तो सबसे पहले तो आज हम लोगों जो जादू चैप्टर नंबर 12 है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपको एक जिससे आप सबसे मेरा वॉइस नहीं आने से मुझे बोलोगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, इसमें लिखा हुआ है कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलझ उठती है। हमें से हर व्यक्ति हम हम हमें से हर व्यक्ति उन लोगों के प्रति गहरी शुरुआत का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। उसका वाक्य क्या है? कई बार हमारे खुद की रोशनी बुझ जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी चिंगारी हमें फिर से जला देती है। तो सोचो, कोई थोड़ा सा कोई भी इंसान हमें दुख देता है या कुछ करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसी को सोच सोच के, उसी चिंगारी को सोच खुद हम लोग जल जाते हैं। हम उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता रोशनी चाहिए जिन्होंने हमें भीतर फिर से प्रकाश जगाया। जब हम लोगों ना उसी ये में जब डूब जाते हैं या इस पर्सन से नेगेटिव, तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? एक ऐसे इंसान का तस्वीर ढूंढना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए जिसके बदौलत हम कुछ ना कुछ सीखे हैं या हमारे लाइफ में कुछ फर्क डाला है। कभी कभी जीवन में हम दुख, निराशा, असफलता के कारण हिम्मत खो देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर उम्मीद की रोशनी बुझ गई है। तब मतलब ऐसे कोई व्यक्ति एक प्यार भरी बात कहता है, हमारा साथ देता है, ऐसे इंसान को हम लोग ढूंढते हैं ना। हमें प्रेरित भी वो करता है, हम पर विश्वास करता है, मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़ता है। ऐसे एक इंसान का आप फोटो रखोगे और उसका छोटा सा जो आपको प्यार, विश्वास, पसंद एक जो आपको मतलब दिए है, उसको आप याद करोगे, ठीक है? तो ये चैप्टर ऐसे कि जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है। तो सोचो, बहुत सारे ऐसे लाइफ में एक आध लोग जो आए हम लोग के मन में दुखी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लाइफ को बदले भी हैं। हम उनसे कुछ सीखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जीवन भी बदल गया है। तो हो सकता है कि यह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई भी अन्य सदस्य। तो ऐसे आप एक मतलब व्यक्ति का फोटो लोगे जो टीचर भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, परिवार का कोई अन्य सदस्य या अपना दोस्त कोई भी हो सकते हैं, या कोई डॉक्टर जिसके लिए कभी कभी होता है ना, डॉक्टर हमारा जिंदगी बचा देते हैं, बदल देते हैं। हाँ, नर्स, सबसे अच्छा मित्र या सहेली, किसी का भी आप ले सकते हो। उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू करवाया है। तो आप किसी का भी ले सकते हो, अपने जीवन साथी का भी ले सकते हो। वो आप उनके लाइफ में आप आने के बाद आपका जीवन बदल गया है। ऐसे आप किसी एक का फोटो आप लोगे, ठीक है? मेरे तो इसमें एग्जाम्पल दिया है बुक में, मेरे दादी ने मुझसे पुस्तकें, पाठशाला और गांव के प्रति प्रेम भरा। मतलब उनके दादी ने बुक में वृंदावन
बता रहे हैं कि उनके दादी का जैसे उनसे वो सीखे थे कि बहुत सारे पुस्तकें पढ़ना, हाँ, खाना पकाना या गाँव को प्रति जो प्रेम वो दादी से सीखे थे। हर चीज़ से प्रेम करती थी, वो हर चीज़ से जब प्रेम करती थी, अपने इस प्रेम को मुझसे भी संचारित करने का उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल का पाठशाला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें देखो एग्जाम्पल, रंडाबन जो भी अभी जो मतलब ये बुक लिखे हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो खाना अच्छा बनता है, वो उनके दादी से ही सीखे थे। ठीक है, यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खास असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। मतलब उनके दादी ने उनको धन्यवाद, पहले जो ये धन्यवाद जो के लाइफ में वो सीखे थे ना, दादी से ही वो इंस्पायर हुए थे। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द का बोल सीखना दादी का सबसे बड़ा उपहार है जो मुझे कभी दिया था। आज जीवित वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना प्रभाव डाला। तो सोचो कि रंडाबन मतलब उनकी दादी के ये से ही आप मतलब इतने बुक लिख पाए, और ये जो थैंक यू शब्द का जो महत्व वो उनके दादी का ही उनका एक बहुत बड़ा उपहार है। तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी आप ढूंढो आज सबसे जो आज आप बने हो, जिस मुकाम पे हो या कुछ जो भी आप किसके लिए हो, किसके बदौलत हो, मतलब आपका जो वजूद है आज आप ढूंढना है आपको, आपका वजूद जो है किसके बदले है, किसके लिए आप हो, क्या सीखे उनसे। जैसे रंडामन जैसे उनका जो है बुक पढ़ना, बुक लिखना, थैंक यू, मतलब मेनली उनका जो इंटेंशन था लाइफ का वो उनके दादी से ही सीखे हैं। ठीक है, तो आज आप जब जादुई लोगों के बारे में सीखने जा रहे हो जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला, आज दिन में किसी भी समय कोई शांत जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों को बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करे जैसे वो आपके सामने मौजूद था। उससे उनसे कारण बताएं, आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं, उससे आप अपने जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रसारित करते। तो इसमें बुक में जो दिया है देखो, ये हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए, बस फोटो लेके जाते हैं, लिखते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक शांत जगह पे हम लोग को बैठना है, फोटो लेके और उनसे जोर जोर से बात करना है कि आप अपने लाइफ में उनसे क्या क्या सीखे हो, उनको जैसे बोल रहे कृतज्ञता कर रहे हो कि थैंक यू, जैसे रंडाबन जी जैसे कर रहे हैं कि अपने मम्मी के दादी के लिए कि मैं आपसे थैंक यू करना सीखा, खाना पकाना पाक कला सीखा, बुक पढ़ना सीखा। आप ऐसे उन 3 व्यक्ति का तो पहले आप फोटो लेना है, 3 व्यक्ति का अलग अलग फोटो रहेगा, फिर फोटो को रख के एक व्यक्ति उनमें से एक आपको चुनना है। फिर शांत जगह पर बैठ के ये काम ना ऐसे ग्रुप मतलब अकेले कम से कम आप आज तो करो, फिर बाद में आप लोग जब फिर दोबारा इसको रिपीट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से करेंगे। हाँ, तो इसको आप एक तो फोटो लेना है और शांत जगह बैठ के जोर जोर से उनसे बात करना है। जैसे अभी हम लोगों ने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे उनसे भी आपको बात करना है, लिखना नहीं है। अगर लिख भी रहे हैं तो फिर लिखने के बाद उसको उन्हीं का फोटो के सामने हम लोग हर बार लिखते थे ना, देखो आज बुक में लिखा है उनसे बात करना है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मैजिक बुक आप जब भी पढ़ोगे ना कुछ रूबरू आता है। ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के पास जादुई अभ्यास एक ही स्तर में पूरा कर ले,
क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। मतलब आप जब करोगे तो पूरा कृतज्ञता को कंप्लीट करोगे। हाँ, अब इससे जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय करते हो तो आप कृतज्ञता या गहराई महसूस तो आप अगर मतलब एक ही साथ आप जो रिलेशन में जब बैठते हैं इसलिए बोलते हैं ना एक ही साथ करना है। तो हम लोग जब एक साथ बैठते हैं ना तो हम लोग गहराई में जाते हैं, थोड़ा-सा टाइम निकाल के रिलेशन में जब हम लोग बैठते हैं ना, टाइम निकाल के बैठना है। बोलते हैं ना मतलब पहले का जो पास्ट वाला जो रिलेशन था इसमें भी लिखा हुआ था, आप तीनों को जब लिखते हो साथ में लिखा करो। 3 जो हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड लिखे हैं, अभी भी इस प्रैक्टिस को भी साथ में इकट्ठा बैठ के हम लोगों को रिलेशन को पकड़ के करना है, ठीक है? आप क्या कह सकते हो इसका एक उदाहरण देखिए। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उद्धार किया। तुमने जो कहा था आपकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने की साहस किया और अपने सबके रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। आज मैं अपने सपने को पूरी तरह से जी रही हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता और यह सब तुम्हारे उन शब्दों के बदौलत हुआ तो तुमने उस दिन कहे और धन्यवाद सारा। तो ऐसे आप भी बोलोगे, एक फोटो लोगे उनसे बात करोगे कि थैंक यू उस पर्सन का नाम लेके कि तुम्हारे लिए ही आज मैं इस काबिल हुई हूँ। उस सबको याद करो या कुछ हेल्प किए थे। अगर सोचो कि डॉक्टर एग्जाम्पल में दे रही हूँ, इस बुक में तो तारा दिया है। अगर मैं सोचूं कि डॉक्टर के लिए मेरा आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसे ही आ रहा है। अगर मैं आज जीवित हूँ तो उन डॉक्टर के वजह से, मेरा हेल्थ अभी ठीक है उन डॉक्टर के वजह से। तो उनको मैं बैठ के उनका फोटो तो देखना पड़ेगा, नहीं तो मन ही मन में बोल के उनसे बात करूंगी। आज उस समय आप मुझे हेल्प किए थे, मेरा सही इलाज किए थे, तो मैं आज मतलब फिर से मेरा जिंदगी मतलब नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। क्यों ना मेरा ये 2-3 बार मेरे साथ हुआ था। मैं कोरोना का टाइम फिर सेकंड बार, तो मुझे उस समय एहसास आ गया था कि भगवान मुझे एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तीसरा बार मुझे अगर मेरे मतलब उसमें ला रहे तो कुछ मकसद होगा। तब मैं स्पिरिचुअल इसमें ये सब लाइन में मैं आई। क्यों ना मुझे ये इसीलिए मुझे शांति मिलती है कि ना अभी इसको मैं इसीलिए नहीं छोड़ती हूँ। जब भी मैं छोड़ी हूँ पहले बार ऐसे की थी उस समय जया किशोर जी का मैं बहुत कथा सुनती थी। उसमें तो मैजिक बुक मुझे पता ही नहीं था। फिर सोची थी हॉस्पिटल साइड में इस बार मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी, भगवान का मंत्र जप करूंगी। क्यों मेरा जो ना ऑक्सीजन पाइप जो निकला था ना वो मैं ओम साई राम लिख लिख के मेरा 2 दिन में निकला। उस समय तो हम लोग बोल देते हैं अरे ये करेंगे वो करेंगे, जब घर आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा 1-1.5 साल के बाद फिर से मेरा कोई कुछ चैलेंजेस आया हेल्थ, फिर मैं बोली नहीं, उसके बाद ही मैजिक बुक मेरे लाइफ में आया। तो मैं इसीलिए ना वो डॉक्टर को मतलब धन्यवाद दूंगी, जया किशोरी जी को धन्यवाद दूंगी कि वो मेरा लाइफ मतलब पूरा मुझे बदल रहे। ऐसे आप ढूंढो, एक एक इंसान का लिस्ट बनाओ, किसको किसके साथ मतलब आपका लाइफ बदला है, एक एक को रोज थैंक यू करो। अगर मन नहीं भरा है, उनको अच्छे से थैंक यू नहीं कर पाएगा तो उसको रिपीटेडली 2 बार 3 दिन 4 दिन करो। फिर उसके बाद हर एक व्यक्ति को पकड़ना है, ठीक है? तो आज आप पहले ना जया किशोरी की है ना मोटिवेशनल स्पीकर जो जया किशोरी तो भागवत कथा और एक तो मोटिवेशनल स्पीकर हाँ तो मुझे ভাল লাগে मोटिवेशनल। हाँ तो मेरा सबसे वो पहला जो मतलब मैं भजन, वो जो भजन नहीं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मतलब वो तो मेरा फेवरेट। वो तो प्रत्येक दिन ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇବି, बहुत बढ़िया लगे। हाँ तो मतलब वो भजन उनका बहुत अच्छा है, वो वाला भी है। और एक तो बहुत अच्छा अच्छा भजन है उनका। हाँ मतलब उनका भजन भी सुनने से अच्छा लगता है और उनका जो मोटिवेशनल
बिना मतलब वो बोलती है जो बच्चे लोग। माता पिता के लिए हाँ हर बात हाँ सिलावी बुक पढ़ी। तो वो इसलिए तो मैं मैजिक बुक में बहुत जल्दी जुड़ पाई ना, क्यों ना उनका जो क्या बोलते हैं शिवानी दीदी जो ब्रह्मा कुमारी में जो है, ब्रह्म कुमारी हाँ शिवानी मूवी सांगा हाँ तो बहुत ये दोनों ना पूरा से मतलब उनका मैजिक बुक में जो बताया गया सब मुझे लगता है कि पूरा मिला जाए। जैसे हम लोग सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, सब कुछ तो ये मतलब उन्हीं का ही तो है, ब्रह्मा कुमारी जी का। और जय केसरी जी खुद ही बोलते हैं, जय केसरी तो अभी मैं जितना भी सुनती हूँ ना सेल्फ लव के बारे में ज्यादा बोलते, खुद को पहले बदलो, खुद को पहले ठीक करो, तो इसीलिए हाँ तो आप इसको करोगे। तो आज का जो प्रैक्टिस है डे 12 का, तो क्या करना है, पहले आप एक इंसान मतलब कम से कम 10 लोगों का नाम लिखो। लिखो कितना टाइम हुआ है। मेरे जो है डॉक्टर त्रिनाथ दास। हाँ जया किशोरी, फिर निशा मैम, आचार्य सर, फिर अरविंद सर, फिर आसमीन मैम। अगर कोई परिवार वाले भी हैं उनके लिए भी सविता काकी, मैं उनसे भी बहुत सारी चीज सीखी हूँ गांव में रह के। हाँ फिर मेरी बुआ से भी, कोई फ्रेंड भी है, लीना भाभी, मधुमिता भाभी, अनुजा भाभी, अपने लव वन से भी उनका भी करना है। उनसे आप क्या क्या सीखे, बच्चों से क्या क्या सीखे, इसको भी पकड़ना है। हाँ आयन, आकाश, बच्चे भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं ना, उससे भी हम लोग का लाइफ चेंज होता है। जब आप शादी होके आए, आपका तो पूरा जीवन का रूपरेखा ही बदल गया ना हम लोग का। हाँ कैसे थे या कैसे है, तो उसको भी लिखना है कैसे बदला। तो ऐसा आप जिसका लिख हाँ 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 ये इसमें तो करना ही है ना। पहले ऐसे है कि जैसे एक को हम लोगों ने जिसको पकड़े हैं, जब तक मतलब लगता है कि नहीं मैं और अच्छे तरह से बोलना चाहता हूँ उनको, और अच्छी तरह से थैंक यू करना चाहता हूँ, तो क्या थैंक यू तो बहुत जल्दी हो जाता है। एक तो 15 आधा घंटा बैठेंगे तो फोटो पकड़ के आराम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे इसको और एक जन को पकड़ेंगे, इसको हम लोग को अभी रोज करना है। ठीक है, इसमें तो बोलना है, लिखने का तो लिख सकते हैं 5 सेंटेंस मन में, मतलब वो तसल्ली के लिए कि पहले हम लोग लिखे हैं, लिखना भी है। उसके बाद बैठ के पहले सुबह लिख लेंगे उस इंसान के बारे में जो जो अच्छा था। उसके बाद हम लोग बैठ के उनके साथ बात करेंगे, जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं ना। आज एक काम करो, होमवर्क है आपका लाइफ में, जिसका जिसके बदले आप बदला हुआ एक दो इंसान को आप फोन करो, अब उनसे बात करो। कर सकते हो आप लोगों, करो। ये हम लोग पहले किए थे ना संजू, फोन करके किए थे ना। हाँ तो उनको हिम्मत है तो अरविंद सर बोलते हैं ना, हिम्मत है तो फोन करो। तो फोन करके बोलो कि आप मेरे लाइफ में मतलब आपके वजह से मेरा
लाइफ मतलब चेंज हुआ है, बदल गया है। तो हर किसी को तो फोन नहीं कर सकते, लेकिन एक आध को फोन कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप करो, और आज सबको रथ यात्रा की शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज का होमवर्क तो फोटो देख के ही करना है, तो आराम से आप आपको लोग। भी बहुत बहुत शुभकामना। चलो, तो आज क्या बनेगा भोग में? ଖେଚୁଡି ତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହବ 9 ଦିନ ସାରା। ଆଜି ପିଠା, ତାପରେ ସେଇ କଦଳୀ ଅଟାର ଗୋଟେ ବରା ହୁଏ, ତାପରେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ, ମିଠା ଆସିବ, ଛେନାପୋଡ ଆସିବ, ପିଠା ଗୋଟେ ହବ, ପୋଡ ପିଠା। अच्छा, डेली। ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହବ ଯେ। रथयात्रा तो वर्षा ଏଠି बारिश ବି तो होता है ना। ଏଠି ବି ହଁ, ଏଠି ପୁରା ଚାଲିଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ ଯାଇକି ଭାବିଲି ଯିବି କି ନାଇଁ, ପୁଣି କହୁଛି ନାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ନାନୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଉଠିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି ନାନୀ, ଶୁଣ। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। କହିଲେ କି ଏବେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇ ପଡିବ, ଥଣ୍ଡା କହିକି ଯାଉଛି ହେଲା। ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି, ନାନୀ ପାଣି ବାହାର ଗଲି, ଦେଖ କାଲି ବି କେହି ଗିଜର ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଖରା ହଉଥିଲା, ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସବୁକୁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିକି ଯାଉଥିଲି। ମାନେ କାଲିଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଉଠୁ ଉଠୁ ନମସ୍କାର ହୁଏ, ଯୋଉ କରାହୁଏ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ, ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଏଇଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରୁନଥିଲି ହେଲା। ସେମିତି ବାଥରୁମ ଯାଏ, ବାଥରୁମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ବେଡସିଟ୍, ପିଲୋ ସବୁକୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ କରି କରି ଗଲି, ଖାଲି ଯେମିତି କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଗରମ ପାଣି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଯଦି ଏ କରିବା, ନିହାତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଜିକ ହଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି। ଆମେ ମାନେ ମଝି କାମ ବି ସବୁବେଳେ ହଉଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେହସୁସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛୁ। ହଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ନା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଯୋଉଦିନ ଲାଇଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ଦିଟା କାଲି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ହେଇଛି। ପହର ଦିନ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ମାଇଁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଜାଣିଛ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ମାଇଁଙ୍କୁ କଲ୍, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମାଇଁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ମାଇଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲିନି, 2 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ମାନେ ଭଉଣୀକୁ କଲ୍ କଲି, ଭଉଣୀକୁ କଲ୍ କଲାରୁ ସିଏ ରିସିଭ୍ କଲା, କଥା ହେଲି ଲିସାକୁ। ସେ କହିଲା ମାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲେ, କହିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲା, ମାନେ ମାଇଁଙ୍କ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି କଣ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି, ଛାଡିଦେଲି ସେଦିନ ସେମିତି। କାଲି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ କରିବି ହେଲା। ମାନେ ନିଜର ବି ତ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ନିଜକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ସେ ବାର ବାର କଷ୍ଟ ହବ, ନିଜେ ତଳେ କାହିଁ ପଡିଆ। କାଲି ଇଭିନିଂ 8ଟା ବେଳକୁ ମାଇଁ ମତେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାଇଁ ମତେ କଲ୍ କରିକି ପୁରା ପ୍ୟାର ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଆମ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଟା। ମ୍ୟାଜିକ ହେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ କାଲି ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରିଲେସନରେ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ବେଶୀ ନାଇଁ, ମାନେ ନିଜକୁ ହର୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ତାହେଲେ କଲେ କଣ ହବ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଆପସ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରୁଛୁ ତ ହବ ହିଁ ହବ। ତ ମାନେ 100 କି 200% ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ହବ। ହଁ, ବାକି ଏତିକି ଆମକୁ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି, ଲାଗିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ବହୁତ ଭଲସେ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଅନୁ ଆଜି ଭୋଗ ବନେଇକିନା ଭିଡିଓ, କେହି ମତେ ଭିଡିଓ ଦଉନି। ଆଜି ଦେବି ନା, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ସକାଳୁ ପ୍ରମିସ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି, ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଉଠି ନଥାନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲି ରଖ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ବି ମାନେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ବନେଇବି, ମୋର ପଦ ଟିକେ ମିଠା, ମାନେ ମୋର ଅଛି କି ମୁଁ ରାତିରେ ମିଠା ଖାଇବିନି, ଆଉ ହପ୍ତାକୁ ଦିନେ ମିଠା ଖାଇବି। ତ ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ବେସନ ଲଡୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଖାଇଦେଲି, ନ ଖାଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଣିକିନା ମୋର ଆରାମରେ ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଭୋଗ ମୁଁ ଲଗେଇଲେ ବି ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବିନି, ଯଦି ଖାଇବି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ କାଢିଦେବି, ତାପରେ ଦେବି ଚିନି, ମାନେ ଯାହା ବି ଦବା କଥା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ବନେଇବାର ଅଛି, ମିଲ୍କ ମେଡରେ ଅଲରେଡି ଚିନି ଥାଏ,
ମିଠା ମାନେ ସୁଗର ଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି କଣ କାହିଁକି ନା ଯଦି ମିଠା ନ ଖାଇଲେ ମିଠା ବି ତ ଆମକୁ ऊर्जा ତ ଦିଏ ନା ସୁଗର ତ ଦରକାର ନା ବଡିରେ ଫଳ ତ ଅଛି ଗୁଡ ଫୁଡ ମାନେ ମିଠା ଖାଇଲେ ବି ନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ମିଠା ଖାଅ ରାତିରେ ମିଠା ଖାଅନି ତ ସେଟା କଣ ହୁଏ ନା କନଜମ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ନା ଇଏ କରନା ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରୁଛୁ ନା ସେ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମିଠାଟା ରାତିରେ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଖାଏନି ନାନୀ ମୋର ତ ସେ ଚା ଅଭ୍ୟାସ ବି ନାହିଁ ଚା ବି କେବେ ପିଏନି ସେସବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ମିଠା ତ ଆମେ ଖାଇବ ନା ମିଠା କ୍ଷୀରି ବନେଇଲେ ଖାଇବନି ବହୁତ କମ ପିଠା ଏଇନା ବନିବ ତୁ ଖାଇବନି ସେଇଟା ହଁ ତ ସେମିତି ପିଠା ଖାଇବି ବହୁତ କମ ସେଇଗୁଡାକ ଚା ତ ଆମେ ମୁଁ ବି ପିଏନି ଚା ଆମେ ବି ନେଇ ଯଦି ପିଇଲେ ବି କ୍ଷୀର ମାନେ ବିନା ଚିନି ବାଲା ହେଲା ଆଉ ବାକି ଏମିତି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା କିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ଦୁସରେକୁ ଆଗ ଆମେ ଏଠି 4 ଜଣ ଅଛୁ ବ୍ଲେସ କରିଦିଅ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆଜି ତ ଅନୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ କରିପାରିବ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ବାହାରକୁ ଯିଏ ବାହାରିବ ସେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ କରିବ ରଥ ଟାଣିବାର ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମିଳେଇବାର ହଉଛି ରଥ ଟାଣିବାର ତା ମାନେ ହଉଛି ସେଇଆ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଣ ଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା हाँ ईश्वर हाँ रथ खींचना मतलब अपने जीवन को ईश्वर की ओर ले जाना तो आमे ऑलरेडी सेटा करूछु तो आजिठू आउ टिके माने जोरे रथ यात्रार बहुत माने बढ़िया मीनिंग काले मुझे हमारे माने फास्ट होची रथ होची आमर शरीर माने रथडा माने भाबिना जे जेमती गीता रे भी मु देखुची सब माने मु जो देखुथली ताको एना देखि पारलेनी बहुत बढ़िया माने सेटा गीताटा पूरा ए मैजिक बुक सारे रिलेशन केमती माने शिखिबार अछि खाली सुनिबार नै तो सेते रथयात्रा आमे खाली रथयात्रा कले हबनी रथ माने होची हमर शरीर आउ घोड़ा होची हमारा इंद्रिय माने हमर जो 5टा जो इंद्रिय अछि आउ रस्सी होची प्रेम श्रद्धा और भक्ति हैला एटा हैला हमर माने बॉडी सोल और कोन कहंती माइंड हैला एटा काली मैडम कहउथिले तो माने कोन हेची काली मैडम काली कहउथिले बॉडी होची 33% माइंड होची 33% आउ सोल होची हमर जो आत्मा होची 33% आउ 1% कोन देखो केमती मते माने सेटा ना मैडम कहि पारलेनी से कोन क्लास मेसेज जणे सब याडू सडू दउथिले तो सेटा कोनटा से कहि पारलेनी किंतु मु देखिला पर माने देखली जे माने 1% किसी साइंटिफिक ये नहीं किंतु एटा होची आमे निजकु निजे ईश्वरीय माने ये को जीवाटा जोटा जीव माने ए रथ किसबाटा देखो पूरा सही सेम जिंस एथरा दउची रथ यात्रार मीनिंग माने हमर जो 1% होची आमे हमर कॉन्शियस माइंड को केमती काम करेबा और हमर माने चेतन मन माने आमे केमती जीवा जो ऊपर लेवल को जो माने मनुष्य जीवन रे होची एई खाली माने सोल शरीर आउ कोन आत्मा ए तीनटा ही आमे जानिछु ए तीनटा रे आमे रही जाउछु काम करूछु डेली आमे सहीया करूछु ना माइंड ऊपर काम करूछु सोल ऊपर काम करूछु बॉडी ऊपर काम करूछु किंतु आउ जोटा 1% जो कामटा जदी आमे करदेला ना ताहले से पावर टा समस्त पाखरे अछि कि से पावर टा के यूज करंती तो मैडम तो कहि ना हंती के जाने ताको मुहरु केबे कोन बाहर से डिस्टर्ब हे गले कहिलेनी मते तो से मु काल टिके मन देखुतली आ 1% कोन किंतु साइंटिफिक प्रूफ नुहे एटा होची निजर जो माने आध्यात्मिक ये रे एटा माने जुड़ा जे सत कथा भी मते भी लागुची 1% माने हम से आ 1% तो हम रही जाउची ना जो टिके आमे सेइटा ही करि पारनु से 1% को आमे जदी पळे जाउंतु ताले हमको एई माने माने माया मोह ए संसार भितर हमको लागंतानी किंतु सेटा हेई पारुनी हेबो हमर तो हबो धीरे धीरे काइना आमे ना कर्म ये रे भी अछु ना एटा भी जरूरी जते बेला आमे आसीचु सांसद ये रे कर्म करबाटा भी बहुत जरूरी नहीं कि कर्म न करना कुआडे जीवा चलो ब्लेस करो थैंक यू आज समस्त दिन बहुत खुशी बीतु समस्त खुशी समस्त इच्छा पूरा हो आ बहुत आज किसी गोटे नुआ जिनस अचिव कर समस्त शिख किसी गोटे आज दिन रे आज बहुत पवित्र महान रथ यात्रा पर्व तो आज क्लास केमती लागला समस्ते आसी ना जो माने रथ यात्रा पे देखो आमे रथ यात्रा थिले भी
ଅନୁର ଘରେ ପୂଜା ଅଛି। ହଁ ମୋର ବି ମୁଁ କରିବି ଏଇନା ମ୍ୟାଡମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଛୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥାଏ ਪਰ ଆଜି ଗାଧେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଆରାମରେ ଗାଧେଇବି। ହଉ ତାହେଲେ Thank you.